राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश के सुरक्षा तंत्र में सुधार की जरूरत थी। हमें लोगों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आना मेरे लिए एक विशेष आनंद का अवसर है। ये यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। प्रारंभ में गुजरात में वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी। बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। आज जो छात्र छात्रा यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और पावन अवसर है। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं, तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज का दिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए भी एक यादगार अवसर है। सामान्य जो परसेप्शन बना हुआ है, वो परसेप्शन खास करके पुलिस के संबंध में, ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि भाई उनसे बच के रहो, इनसे जरा दूर रहो। यूनिफॉर्म पे हमारे देश में सेना भी है, लेकिन सेना के लिए परसेप्शन क्या है? कहीं कोई संकट की घड़ी है और दूर से भी सेना दिखाई दे तो उसको लगता है कि अब तो कोई संकट नहीं है, ये लोग आ गए हैं। एक अलग परसेप्शन है और इसलिए भारत में ऐसे मैन पावर को सुरक्षा क्षेत्र में तैयार करके लाना बहुत जरूरी है, जो सामान्य मानवी के मन में एक मित्रता की अनुभूति करे, एक विश्वास की अनुभूति करे। और इसलिए हमारी पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को बदलने की बहुत आवश्यकता थी। उसी गहन चिंतन में से भारत में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग हुआ था
जो आज विस्तार होते होते राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। फर्स्ट कॉन्वोकेशन वालों की जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है और इसलिए मैं फर्स्ट कॉन्वोकेशन के अंदर जिन लोगों को आज यहां से विदाई मिल रही है, मैं कहता हूं आप यहां जो कुछ भी पाया है उसको जीवन भर अपना मंत्र बना करके आप देश में इस रक्षा यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बढ़ाइए। मुझे विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसी यात्रा का आरंभ हुआ है जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा, तब रक्षा क्षेत्र की पहचान अलग होगी और देश का सामान्य से सामान्य नागरिक, चाहे वो सीमा पर प्रहरी होगा या आपके मोहल्ले गली के प्रहरी होगा, एक भाव से देखते होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं सभी नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र